हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिंदी में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। क्या है वो? ये पार्ट 8 है। किस्से और कहावतों की दुनिया। किस्से और कहावत किसको कहते हैं? किस्से कहानी को कहा जाता है और कहावत होती है, कहावत का मतलब होता है कही गई कोई बात है। मुहावरा का ही एक रूप कहावत भी है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इस पाठ को पढ़ लेंगे। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, जैसे आकाश पताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल आदि। क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप दो कहावतों के बनने की मज़ेदार किस्से पढ़िए। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कहावत तो सबने सुनी ही होगी। कहावत कहते हैं, कहावत कि जो ऐसी बातें जो किसी के द्वारा कही गई हो, कभी ऐसी कोई घटना, ऐसी कहानी हो गई और बाद में वही बात को फिर वैसे ही दोहराया जाता है जब उसी तरह की कोई घटना होती है। तो इससे ये कम शब्दों में किसी बात को कह दिया जाता है। जैसे आकाश पताल एक कर देना, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उसने मेहनत किया, पूरा आकाश पताल एक कर दिया। आकाश पताल एक कर दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मियाँ की जूती मियाँ की सिर, इसका मतलब होता है अपने किसी काम से अपना ही नुकसान कर लेना। और कोल्हू का बैल मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाना, है ना, उसको तो आपने कोल्हू का बैल बना दिया। तो ये बात सब कैसे आई? इसके लिए पीछे कोई ना कोई कुछ वैसी वजह रही होगी, कुछ वैसी घटना घटी होगी। आज हम लोग इस चैप्टर में दो कहावतों के बनने की कहानी सुनेंगे कि कैसे ये कहावतें बनी। तो कौन सी है वो कहावतें? बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। एक राजा था, उसके राज्य में ना चोरी होती थी और ना ही डकैती। चोरी और डकैती एक ही चीज़ है। चोरी कहते हैं चोरी से लोग चुपके से आते हैं, डकैती कहते हैं खुले आम आए और आपसे बंदूक दिखा के बोले चलो निकालो। और चोरी तो जब आप सोए रहेंगे तब आके चुपके से कर लिया। तो चोरी और डकैती में ये फ़र्क है। डकैती में वो खुले आम आएगा और आपसे डरा के ले जाएगा। तो ना तो चोरी होती थी और ना ही डकैती होती थी। डकैती डाकू लोग करते हैं, सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। सिपाही का कोई काम ही नहीं था, चोरी वोरी होती ही नहीं थी। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर महल के पास से गुजरा। राहगीर मतलब रास्ते में चलता हुआ कोई आदमी। तो वो महल के साइड से गुजर रहा था। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता होगा। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा हुई कि महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुसा, क्योंकि सारे सिपाही जो है सो रहे थे, पहरेदार सो रहे थे। सोचा चलो देख लेते हैं महल कैसा होता है। महल था भी बड़ा आलीशान। आलीशान मतलब बहुत ही भव्य, सुंदर, बहुत बड़ा, है ना। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। महल है तो कीमती सामान तो रहेगा ही, क्योंकि वो राजा गरीब थोड़े ना होता है। राजा तो राज्य का सबसे अमीर आदमी होता है, तो महल तो रहेगा ही। वहाँ पे कीमती सामान। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी मन डोल जाता है, वो तो ठहरा साधारण आदमी। देखिए मन तो मन है, यहाँ पे लालच तो सबको आ जाता है। बड़ा बड़ा लोगों को लालच आ जाता है। तो ये तो एक ऐसे ही राह पे चलता हुआ एक साधारण आदमी था, तो उसको भी तो लालच आना ही था। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया, महल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, तभी तो सिपाही लोग आराम से सोते रहते थे, क्योंकि वो राज्य में ना तो चोरी होती थी और ना ही डकैती। अब अचानक से हो गया, सारे लोग परेशान। तो राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। भला आसानी से पकड़ेगा, पकड़ कैसे पाएगा कौन चोर? ऐसे ही रास्ता में चलते हुए उस तो चोरी कर ली, वो कोई चोर भी नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। देखिए एक बार चोरी कर लिया आसानी से, तो उसका मन किया कि चलो फिर से चोरी करेंगे। अब फिर से वो चोरी करने गया तो फिर से वो आसानी से चोरी कर लिया। क्यों? सिपाही अभी भी उसी तरह से आराम से सोए रहते होंगे और रहते ही होंगे, इसीलिए वो कर पाया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर करो। हाजिर करो मतलब उपस्थित करो, वहाँ लेके आओ। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। नगर का जो कोतवाल था, यानी कि जो हेड सिपाही था, नगरपाल था, नगर की रक्षा करने का जिम्मा जिसको दिया गया था, नगर कोतवाल, वो परेशान हो गया।
चोर को तो जैसे चस्का लग गया था, चस्का मतलब किसी चीज़ का उसको आदत लग जाना, तो चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे तो उसको तुरंत पकड़ लिया गया। तो बार बार तो ऐसा नहीं ना कि सब सोए रहेंगे। अब जब चोरी हो रही थी तो सिपाही अब थोड़े सो के रहेंगे, अब तो सिपाही लोग तैनात थे कि जैसे ही आएगा वैसे ही पकड़ लेंगे। तो उसको पकड़ लिया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। इन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अगले दिन राजा का दरबार लग गया और कोतवाल जो है चोर को शान से ले आया कि राजा को बताएंगे यही चोर है। ठीक है, राजा परेशान थे, राजा गुस्सा भी कर रहे थे। तो वो आके हाजिर हुए। बोला, महाराज यही है वह चोर, इसके घर में सारा सामान भी मिल गया है। तो इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है, जितना भी चोरी करके रखा था अपने घर में सब पकड़ा गया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम, यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। ये तो कोतवाल इसको पकड़ के लाया राजा के सामने और सोचा कि अच्छे से अच्छे इसको सजा दिलाएंगे। उल्टा क्या हो गया, कोतवाल ये उसको बोलने लगा, अरे यार कैसा तुम लोग सिपाही है कि अच्छे से तुम लोग पहरेदारी नहीं करता है, इसीलिए तो कोई चोर आएगा और ले आके ले जाएगा सारा कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। ठीक है, ये चोर बोल रहा है, मैंने सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। देखो ये कितना यहाँ पे होशियारी कर दिया। ये बोला तुम लोग को सोता इस तरह रहेगा तो कोई खजाना लूट के ले जाएगा, राजा का सारा बर्बाद कर देगा तुम लोग राजा को, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। तो लोग कहने लगे, वाह रे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि चोर ने गलती की थी और उल्टा दोष किस पर लगा रहा था, कोतवाल पे ही, कि आप ही लोग तो अच्छे से नहीं पहरेदारी कर रहे थे तभी तो मैंने चोरी की। तो यहीं से ये कहावत और ये मुहावरा ये यूज़ होने लगा। जब भी कोई ऐसा काम करता है कि गलती स्वयं करता है, खुद वो गलती करता है और उसका दोष लगा देता है किसी दूसरे पर, तो इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि गलती खुद करे और दोषी ठहरा दे दूसरे को। ठीक है, तो ये एक कहावत समझ में आया स्टोरी, इसी से कहावतें बनती है। यानी कि कोई एक घटना कभी हुई होगी, उसी घटना का उस चीज़ को जो है बाद में भी उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, अगर उसी तरह की और भी कोई घटना हुई तो। ठीक है, तो ऐसे बनी ये कहावत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब नेक्स्ट कहावत क्या है, तो लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। भोज मीन्स उनके घर में एक अच्छी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। तो गांव के मुखिया के घर लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की, बड़ाई की मतलब तारीफ़ की, प्रशंसा की। खाना बहुत अच्छा था, लोग बहुत तारीफ़ किए। ख़ास तौर से खीर की तारीफ़ सभी लोगों ने की। जो खीर बना था उसकी तारीफ़ लोगों ने बहुत की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। रबड़ी भी दूध से ही बना होता है। खाते खाते मन नहीं अघाता था। अघाने का मतलब होता है मन भरना, तो कितना भी खाओ मन भरता ही नहीं था। उसी गांव में एक भिखारी था, माधव। माधव देख नहीं सकता था। माधव के कान में भी खीर की बात पड़ी। वो देख नहीं सकता था बट कान तो सही थी, तो वो सुना कि लोग खीर की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मुखिया के घर में खीर, जो खाना बना उसमें खीर बहुत अच्छा था, कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता है। उसने खीर कभी नहीं खाई थी, बेचारा गरीब भिखारी, उसने कभी खीर खाई भी नहीं थी। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है, उसको खीर कैसी होती है पता भी नहीं था। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, उसका एक साथी कालू है, उसने पूछा कालू से, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। वो बताया, अरे खीर कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। अब बेचारा माधव क्या जाने उजला लाल पीला कैसा होता है। अब अंधों के लिए क्या उजला और क्या लाल और क्या पीला, उसके लिए तो सब काला है, उसको तो कुछ नज़र ही नहीं आता है, तो क्या उजला और क्या पीला। वह तो जन्म से नेत्रहीन था। नेत्रहीन मतलब नेत्र नहीं थे, आँख नहीं थे। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? अब वो पूछा, रे खीर तो उजली होती है बट उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। अब वो सोचा इसको क्या बताएंगे, तो वो इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे, पोखर मतलब तालाब, जैसे ये तालाब है ना, पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। तो एक बगुला दिखा, यानी कि बगुला दिखा उसको। बोला, माधव बिल्कुल बगुले जैसा होता है। तो यहाँ पे माधव बोल दिया कि अरे यार उजला को क्या बता दे, देखो पोखर के किनारे उसने देखा बगुला, तो बोला उजला होता है बगुले के जैसा। अब उसको बगुला, क्या बगुला देखा होगा, कभी खीर तो देखा नहीं, उजला क्या होता है वो नहीं जानता, बेचारा बगुला क्या जानेगा क्या क्या होता है बगुला।
भला माधव ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। अब वो बेचारा बगुला तो देखा नहीं था। कुछ देर तो माधव चुप रहा। अब माधव भी क्या बोला, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो भी कालू बोल रहा है। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा मतलब संकोच करते हुए पूछा, मतलब उसको लग भी रहा था कि कितना बार पूछे, अब कितना पूछे, नहीं पूछेंगे अब, लेकिन फिर भी उसने हिचकिचाते हुए फिर पूछा संकोच करते हुए, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। तो उसने सोचा खीर तो समझ में नहीं आया, वाइट क्या सब उजला क्या होता है नहीं समझ में आया, बगुला बोल रहे तो बगुला पहले बताओ क्या होता है, तभी हम समझेंगे कि खीर कैसा होता है और क्या होता है खीर। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ा। उसने जो है अपनी बाह को, ये जो अपनी बाह को यहाँ से मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ठीक है, कोहनी पर से मोड़ा। फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा, फिर हथेली में भी थोड़ा सा मोड़ दिया। माधव का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। देखिए इसने पहले अपना हाथ यहाँ से मोड़ा, फिर उसके बाद जाके इसको यहाँ से मोड़ा, फिर बोला माधव तुम मेरे हाथ को पकड़ो। माधव ने हाथ को पकड़ा और बोला तुम इसे ऐसे महसूस करो कि ये मेरा हाथ कैसा है, ठीक है। उसको बोला टटोलो मेरे हाथ को। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला, फिर गहरी सांस ली। और टटोला इस तरह से है, इसे टेढ़ा होकर फिर इस तरह से जा रहा है, ठीक है। निराश होकर कहा धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। और उसको लगा इसी तरह से खीर होती है, क्योंकि खीर उजली होती है, उजला बगुला होता है, और बगुले को समझ लिए तो बड़ा मुश्किल है बगुला यार, तब तो खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, उसे खाना आसान नहीं होगा। तो उसने बोला अरे ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है यार, इसको खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर यानी कि ऐसा काम जिसको करना आसान ना हो, ऐसा काम जिसको करना आसान ना हो, यानी कि वो काम को करने में बहुत परेशानी होगी, उसके लिए कहा जाता है ये तो रहने ही दो, ये बहुत टेढ़ी खीर है, मेरे से ना होगी। जैसे हम लोग बोलेंगे कि कोई एग्ज़ाम देके आप नौकरी पा लेना आसान बात नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। पहले नहीं था कि मैट्रिक पास कर लिए तो आप मास्टर बन जाइएगा। अब कोई भी चीज़ को करना बहुत मुश्किल हो गया है, हर काम आसान नहीं रह गया है। तो इसीलिए यानी कि टेढ़ी खीर। अब इस चीज़ से कोई भी मुश्किल, उसको कितना मुश्किल लगा, क्या होता है खीर, खीर खाना इतना मुश्किल है, इतना टेढ़ा है, तो इसी से हो गई टेढ़ी खीर। यानी कि किसी काम को करने में जब बहुत मुश्किल हो तो उसको कहते हैं ये करना आसान नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे सारा चीज़ तो बता ही दिए हैं। बड़ाई करना, प्रशंसा करना, मन नहीं आघाता मतलब मन नहीं भरता है। पोखर तालाब को कहते हैं। संकुचाते मतलब संकोच करना। टेढ़ी खीर मतलब बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम। तो यहाँ पे दो कहावत हमने देखा। क्या देखा? पहला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती स्वयं करे और उसका दोषी किसी और को ठहरा दे। और दूसरा देखा टेढ़ी खीर, यानी कि किसी काम को करने में जब बहुत मुश्किल आए तो उसको कहते हैं टेढ़ी खीर, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब तो ख़त्म हो गया। अब ओके, उम्मीद है ये बड़ा बहुत अच्छा था, समझ में आपको आया होगा। अब इसका अभ्यास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।